ज्ञानी गौर झामर दोहरा जीवन जिएगा, जब तक जीव दोहरा जीवन जिएगा तब तक मेरे मित्र न तुम घर के ना घाट के। जब तक जीव दोहरा जीवन जिएगा तब तक न घर का न घाट का। राजेश पंडित जी, यही दशा है संसार की। कभी मंदिर में जी रखता है तो घर में जीता है, तो घर में जी मंदिर में जीता है, घर में जी रखता है। ये दोहरा जीवन कब तक जिएगा ज्ञानी? सर्वज्ञ देव ने कहा है, इस जीव के शत्रु दो हैं, एक का नाम संकल्प है और दूसरे का नाम रवसन भैया विकल्प है। रोथी जानते क्या? रोथी, रोथी जानते? रोथी, रोथी नहीं जानते। यानी जैसे मथानी में मटकी चलती है वहां तो घी निकलता है, पर भदौरिया जी जब लकड़ी पर रोथी चलती है तो छेद होता है। समझ गए? उस पर भी रस्सी लगाते हैं, उस पर भी रस्सी लगाता है मेरे मित्र शिल्पकार। समझ गए ना आप सब? रोथी रोथी, बर्मा बर्मा, ठीक जो आप कहना कह लो, लेकिन विषय समझो। यानी छोटी भी होती बड़ी भी होती है, बर्मा भी कहलाता रोथी भी कहलाती। बेटा समझ गया ना? उसको भी रस्सियां बांध देते हैं और दबा लिया और खींचता है एक आदमी। समझ गया बच्चा? समझते बेटा? पर नीचे क्या होता है? हो विशाल बेटा, रोथी की रस्सी खींचेगा तो नीचे छेद होगा। ज्ञानियों, रोथी की रस्सी, बर्मे की रस्सी खींचेगा तो नीचे लकड़ी में छेद होगा। ऐसे ही संकल्प विकल्प की डोर खींचेगा तो हृदय में ज्ञानी तत्व निर्णय के प्रति दृष्टि नहीं होगी। तेरे हृदय में ज्ञानी विषय कसाई के छेद होंगे। खींचो रोथी की रस्सी, खींचो रोथी की रस्सी खींचो। वो तो मात्र लकड़ी में छेद करती है रोथी, पर प्राचार्य जी संकल्प विकल्प की रस्सी की डोर जो चल रही है तुम्हारे प्रेम में छेद कर रही है, तुम्हारी प्रीति में छेद कर रही है, संबंधियों के संबंध में छेद कर रही है। तो मेरे मित्र, धर्मात्मा के धर्म वात्सल्य में छेद कर रही है। कब जियोगे धर्म में? भेष में जी रहे हो धर्मात्मा के में और जी रखा है राग देश में, तो मित्र छेद हो रहा है। छोड़ो शत्रुता, छोड़ो शत्रुता, छोड़ो शत्रुता। कहो शत्रु तो यूं सोच रहा है हमने ठीक नहीं किया, और आप ये सोच रहे हो मैं शत्रु का ठीक नहीं करूंगा। बोलो श्रेष्ठ कौन है? विनोद, शत्रु यूं सोच रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया उसको सता करके। ओ, जो शत्रु था प्रायश्चित कर रहा है, जो शत्रु था वो आलोचना कर रहा है अपनी, शत्रु था निंदा ग्रह कर रहा है स्वयं का, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में अभी भी चल रहा है कि शत्रु का नाश कैसे करूं। मित्र, शत्रु का नाश हो ना हो, पर तेरी दया का नाश अवश्य हो रहा है। धर्मात्मा बन के जी के आना, धर्मात्मा बन के जी के आना ये बहुत कठिन है। धर्मात्मा का भेष बनाना सरल है।
आपकी भाषा में, एक्स्ट्रा बुद्धि क्यों? मेरी थाली का भोजन मैं कर रहा हूं तो करो ना। कितना व्यक्ति के पास विवेक का अभाव है, कितना व्यक्ति के पास विवेक का अभाव है। पकड़ना प्रदीप भैया, मैं अपनी थाली पर भोजन कर रहा हूं, करो ना। जितना एकाग्र होकर भोजन करोगे उतना स्वाद अधिक आएगा। जितना एकाग्र होकर भोजन करोगे उतना स्वाद अधिक आएगा। पर बेचारा कितना पुण्य क्षीण अभागा है कि अपनी थाली के भोजन का स्वाद भी एकाग्रता से नहीं चख पा रहा है। मैं अपनी थाली पे भोजन कर रहा हूं, इतना मात्र सोच ले तो आनंद में जिए। पर ग्रास मुख में रखने की पहले सोच आ चुका है, जैसा मेरे घर में भोजन है ऐसा क्या किसी की है? जैसा मेरे घर में भोजन है ऐसा किसी के यहाँ है क्या? ये ज्ञानी सोचने की क्या आवश्यकता आपको पड़ गई? मित्र, पुनः कहूंगा, कोटि कोटि वर्ष के उपवास तपस्या कर लेना सरल है, पर्वत पर बैठ करके शरीर को सुखा लेना सरल है, परंतु अपने सुख को भोगते हुए दूसरे को दुख देखने के परिणाम न हो, ये तपस्या कठिन है। यदि नंदू छिंदवाड़ा भजन गाता है तो मित्र भजन गाओ ना, आनंद लूटो ना। पर मेरे जैसा कंठ किसी का है क्या? इसको कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मेरे जैसा कंठ किसी के पास है क्या? राकेश प्रतिष्ठाचार प्रतिष्ठा करा रहा था, सिद्ध चक्र विधान की सिद्धों की आराधना कर रहा था। अरे सिद्धों की आराधना करने से असंख्यात गुणश्रेणी कर्म की निर्जना होती है। मूलाचार्य में बट्टिकेर स्वामी ने लिखा, भक्ति जिनवाणम यदि पू संचयम कम्मम। परमेष्टि की भक्ति करने से पूर्व संचित कर्म का क्षय होता है। और ज्ञानियों युवाओं, बेटा आर्य पसायणे विद्या मंतम सिद्धंती। दूध पीना चाहते हो तो गाय को नाराज मत करना। दूध पीना चाहते हो तो गाय को नाराज मत करना। और मित्र, माँ की दूध रोटी खाना चाहते हो तो माँ को नाराज मत करना। और पत्नी के हाथ के फुलके खाना चाहते हो तो बेटा अपने बेटे की माँ को नाराज मत करना। और विद्या चाहते हो तो बेटा कभी गुरु को नाराज मत करना। क्या हो गया? दूध पीना चाहते हो तो गाय को खुश रखिए। माँ का दुलार चाहते हो बेटे, माँ को खुश रखिए। अपने घर को आनंदमय देखना चाहते हो तो सासू की बेटी को प्रसन्न रखिए। हे ज्ञानी, यदि विद्या की सिद्धि चाहते हो तो अपने गुरु को प्रसन्न रखिए। गुरु को प्रसन्न रखिए। आरी पसायण विद्या मंतम सिद्धंती। बट्टिकेर स्वामी मूलाचार्य में लिखा है,
अनंत की आराधना करने से, परमेश्वरी की आराधना करने से पूर्वबद्ध कर्म क्षय हो जाते हैं। आचार्य की अनुकंपा से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। कुछ भी बुद्धि ना चले, गुरु बुद्धि विशेषता। गुरु की बुद्धि से जियोगे तो जीवन में विशेषता नियम से आएगी। जितने युवा बालक बैठे, बेटा यदि रविशन जी बैठे हैं, इनकी उम्र के तेरे पिता भी नहीं होंगे, ठीक है बेटा? इनके सिर पर बैठ के तुम क्या पा पाओगे? पीछे प्राचार्य जी बैठे हैं वृद्ध। बेटा इनके कुर्ते को तुमने खींच भी दिया तो क्या तुमको मिलेगा? काश उस अभागे से कहना, तूने गाय के पीछे एक डंडा मार दिया, तुझे क्या मिलेगा? बाल्टी लेके आता, नीचे बैठता तो दूध मिलता। ऐसे हे बालको, ये वृद्ध विद्वान, वृद्ध समाज के श्रेष्ठ वर्ग, वृद्ध बुजुर्ग लोग, इनसे तुम अपमान करके कुछ नहीं पा पाओगे। इनका सम्मान रख दिया तो बेटा जो तुम इतने होके पा पाओगे, आज ही उनसे अनुभव सीख लोगे। अनुभव सीख लोगे। कुछ लोगों के पीछे चलना पड़ता है, कुछ लोगों के आगे चलना पड़ता है, तो कुछ लोगों के ऊपर बैठना पड़ता है, तो कुछ लोगों के नीचे बैठना पड़ता है। यही निश्चय व्यवहार की धारा है। हो क्या जाता आप लोगों को ये तो बताओ मुझे पहले। इनके जबलपुर में रबसेन भी एक कमानिया पर प्रवचन हुआ, वो दृश्य आज तक दिखाई देता है। जबलपुर में कमानिया गेट पर प्रवचन हुआ, श्रोताओं की भीड़ पर भीड़ लगी और मूसलाधार पानी गिर रहा। इस जगत का चमत्कार, एक बूंद पर मां भाग जाए सब, एक भी मां नहीं बगी, एक भी पुरुष नहीं बगे। और मित्र आश्चर्य ये है कि मूसलाधार पानी गिर रहा। राजेश याद है क्या? एक व्यक्ति हिला नहीं तो कुछ लोगों को चैन भी नहीं पड़ी। वो मेरे पास आए, स्वामी ये तो बताओ, क्या आपने स्तंभन किया था कि आकाश से अविरल रूप से अविराम मूसलाधार पानी चल रहा है, इधर उपदेश चल रहा है, लेकिन एक भी बालक भी उड़ के नहीं भागा। क्या आपने स्तंभन किया था? मैंने कहा मित्र आप सत्य कह रहे हो, मैंने तो स्तंभन नहीं किया, पर सत्य है चाहे बादल गरजें, जब जब बादल गरजते हैं, जब जब बिजली तड़कती है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है, और आप सबको याद होगा कि जब जब बादल गरजे, जब जब बिजली तड़के, पानी टपके, तो बच्चे कहाँ जाते हैं? डर लगता ना, तो उनको सबसे सुरक्षित कोई स्थान मिलता है तो माँ की गोद में छुप जाते हैं।
जब जब बिजली तड़कती है आप याद करो अपने बचपने की, तो कहाँ बालक जाता है, माँ की गोद में चुपता, बस माँ का आंचल पाया तो उसको सारे भय समाप्त होते हैं। मित्र इस थम्मन मेरा नहीं था, इस तन माँ जिनवाणी के आंचल का था, कि जब बिजली तड़क रही थी, बालक जल रहे थे, मूसलाधार चल रहा था, तो सारे बच्चे अपनी माँ जिनवाणी के अंक में थे। जगत के सारे भयों से बालक मुक्त हो जाता है माँ की गोद पाते ही। सुन पंडित जी, सुन रहे बेटा, सारे बच्चे भय मुक्त हो जाते हैं माँ की गोद पा करके। ऐसे संसार के 4 गतियों के बच्चे माँ भगवती जिनवाणी वागवादिनी बागेश्वरी के आंचल को पा करके भय मुक्त हो जाते हैं। बागीश्वरी मम रक्ष देवी, बागीश्वरी मम रक्ष देवी, बागीश्वरी मम रक्ष देवी। हे वागीश्वरी सरस्वती माँ मेरी रक्षा करो। जगत की माताएं सुलाने की बात करती है और बागीश्वरी सरस्वती माँ जगाने की बात करती है। इसलिए अपना अपना निर्णय कर लो। मैंने तो निर्णय कर लिया है, जन्म देने वाली जन्म ही दिलाती रहेगी, जन्म देने वाली माँ जन्म मरण ही कराती रहेगी। बेटा जन्म मरण से मुक्त होना हो तो बागेश्वरी के अंक में पहुंच जाओ। बागेश्वरी मम रक्ष देवी, बागेश्वरी मम रक्ष देवी। याद कर लो, बागेश्वरी मम रक्ष देवी। हे बागबादनी जिन भारती मेरी रक्षा करो। गड्ढे से बचपन में बचा लेती है जन्म देने वाली जननी। राकेश, गड्ढे से उठते गिरते बचा लेती है बचपन में जन्म देने वाली जननी, और नरक और दुर्गति के गड्ढे से बचा लेती है बागबादनी जिन जननी। शरीर को टूटने से बचा सकती माँ जन्म देने वाली, शरीर के टूटने से बचा सकती माँ जन्म देने वाली, पर मित्र पापों से गिरते को बचा सकती है जिनवाणी माँ।